start again. It's a rich thing. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपने पाठ दोस्त की मदद के प्रश्न उत्तर करेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों को समझना है और किस प्रकार से हमें उनका उत्तर देना है या लिखना है। आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। हमारी पहली हेडिंग है कहानी से। इसमें हमें क्या करना है? कहानी के आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न क्या है? लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा? अब आपको कहानी के आधार पर बताना है लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा, क्या आइडिया सोचा। इसका उत्तर होगा लोमड़ी ने कछुए को बचाने का एक उपाय सोचा। उसने तेंदुए से कहा कि वह कछुए को पानी में फेंक दे ताकि उसका खोल नरम हो जाए। इस तरीके से लोमड़ी ने किसको बचाया था? कछुए को बचाया था। एक बात ध्यान रखिएगा, हो सके तो आप अपने वाक्यों के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अपने वाक्य बनाएंगे तो आपको हिंदी लिखना भी आएगा और आपको वाक्य बनाना भी आएगा। इसीलिए आप डिट्टो कॉपी मत करिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। तेंदुए ने क्या मूर्खता की? मूर्खता का अर्थ होता है स्टुपिडिटी, ठीक है। फुलीनेस, जब हम कोई बहुत ही नासमझ वाला काम कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मूर्खता बोलते हैं। तो तेंदुए ने क्या मूर्खता की? तेंदुए ने यह मूर्खता की कि वह लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। उसने ये बहुत ही नासमझी वाली बात करी, उसने बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाया, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? मूर्खता कहेंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फायदा हुआ? अब आपको बताना है तेंदुए ने जो मूर्खता की उससे क्या फायदा हुआ कछुए को हमारे? उसको फायदा हुआ तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए की जान बच गई। इस तरीके से आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी पर लिखने हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न जिसकी हेडिंग है गपशप। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा फ्लावर जो है वो सोच रहा है, इसीलिए आपको भी सोच कर इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो क्या लिखा हुआ है? जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। मैंने आपको बताया है गपशप माने बातें कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे, यह तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो। सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। अब आप क्या कर सकते हैं? आप अपने दोस्त को बैठा लिए और प्ले करिए। आप बनिए कछुआ, वो बनेगा लोमड़ी और दोनों बातें करिए। इस तरीके से आप प्ले भी कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। और अभी आपको सोचकर बताना है कि आखिर कछुआ और लोमड़ी क्या बातें कर रहे होंगे। तो मैंने कुछ बातें यहाँ पर लिखी हैं। वो दोनों इस तरह की बातें कर रहे होंगे। वो अपने अपने खाने की बातें कर रहे होंगे। वो बातें कर रहे होंगे कि आज मैंने ये खाया, तुमने क्या खाया, क्या तुमने खाना खाया। इस तरीके से वो बातें कर सकते हैं। नेक्स्ट, वो दोनों अंताक्षरी खेल रहे होंगे। जैसे हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं ना, वो गाना गाता है फिर लास्ट वाले वर्ड से दूसरा गाना गाता है। इस तरह क्या पता वो अंताक्षरी खेल रहे हो। एक दूसरे को कहानी सुना रहे होंगे। क्या पता वो एक दूसरे को स्टोरी सुना रहे हो, कहानी सुना रहे हो सकता है ना। कछुआ लोमड़ी को अपने तालाब के बारे में बता रहा होगा। हो सकता है कछुआ अपने पानी के अंदर की बातें बता रहा हो कि पानी के अंदर मछली रहती है, पानी के अंदर अलग अलग तरीके के जानवर रहते हैं जो तुमने कभी नहीं देखे होंगे। कछुआ इस तरीके की भी बातें कर सकता है। इस तरीके से आपको सोचना है कि आखिर लोमड़ी और कछुआ क्या बातें कर रहे होंगे, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगले प्रश्न की हेडिंग है कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, इसीलिए जो बहुत धीरे चलता है उसके लिए हम कहते हैं वह कछुए की तरह चलता है। आपने कहानी सुनी होगी खरगोश और कछुए की। उसमें कछुआ बहुत ही धीरे धीरे चलकर रेस जीत गया था ना। अब हम क्या करते हैं, जब कोई बहुत धीरे धीरे चलता है तो हम कह देते हैं क्यों कछुए की चाल चल रहे हो, क्यों कछुए की तरह चल रहे हो। इसी तरीके से इस प्रश्न में हमें कुछ करना होगा। आइए देखते हैं क्या करना है। अब बताओ इनके लिए क्या कहेंगे। जो तेज भागता हो। अब आपको क्या बताना है? जो तेज भागता हो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं?
अभी मैंने आपको बताया कि आपने कहानी सुनी होगी कछुए और खरगोश की। उसमें धीरे कौन चलता था? कछुआ धीरे चलता था। और खरगोश कैसे चलता था? बहुत तेज चलता था। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? वह खरगोश की तरह भागता है। या हम लिख सकते हैं वह शेर की तरह भागता है। लिख सकते हैं ना। अगला क्या है? जो बहुत अच्छा तैराक हो। तैराक का मतलब स्विमर, जो बहुत ही अच्छी तरीके से तैरता हो। अब पानी में कौन तैरता है? वह मछली की तरह तैरता है। इस तरीके से आप इन खाली स्थानों को भरेंगे। और चाहें तो आप खरगोश की जगह शेर भर सकते हैं ना। मछली की जगह किसी ऐसे जानवर का नाम भर सकते हैं जो तैरता हो, है ना। आप इस तरीके से खाली जगह को भरिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तुम्हारी समझ से जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा तब वह क्या सोच रहा होगा? उसने उस समय किसे याद किया होगा? आइए पहले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। वह क्या सोच रहा होगा? उस समय वह सोच रहा होगा कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसकी जान बच जाए। उस समय कछुआ बेचारा यही सोच रहा होगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं इस तेंदुए के मुंह से बाहर निकल जाऊं, मेरी जान बच जाए। बस यही सोच रहा होगा ना। अगला प्रश्न क्या है? उसने उस समय किसे याद किया होगा? उसने उस समय भगवान को याद किया होगा। अक्सर क्या होता है, जब हम कहीं फंस जाते हैं तो हमको कौन याद आता है? भगवान याद आते हैं, गॉड याद आते हैं। हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान मैं बच जाऊं। इस तरीके से उसने भगवान को याद किया होगा। हो सकता है उसने अपनी मम्मी को याद किया हो, क्योंकि अक्सर हम लोग मम्मी को भी याद करते हैं ना। इस तरीके से आपको इस प्रश्न को सोचना है और अपने अनुसार इस प्रश्न का उत्तर बताना है। अगला प्रश्न क्या है? खोल जैसा सख्त। बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीजें और क्या हो सकती हैं? आपने अगर कछुआ ना देखा हो तो आपको कहानी में पढ़ाया गया है कि जो कछुए के ऊपर कवर होता है वो कैसा होता है? बहुत ही सख्त होता है, बहुत ही मजबूत होता है। अब आपको ऐसी ही और चीजें खोजनी हैं जो सख्त होती हैं। मैंने कुछ चीजें यहां पर बताई हैं। कौन कौन सी? नारियल का खोल, अखरोट का खोल, शंख, सीपी आदि सख्त चीजें हो सकती हैं। अब देखिए एक एक करके चित्र यहां पर। नारियल का खोल, अखरोट का खोल, शंख, सीपी, ये सभी चित्र देख रहे हैं ना आप। ये सभी चीजें सख्त होती हैं या सख्त हो सकती हैं। आप तो देखते हैं नारियल कितना ज्यादा सख्त होता है उसका कवर, अखरोट का कवर कितना ज्यादा सख्त होता है, आसानी से टूटता ही नहीं है। इसी तरीके से आप और भी चीजों को खोज सकते हैं, अपनी कॉपी में चिपका सकते हैं कि ये चीजें बहुत ही सख्त होती है या इनका कवर बहुत ही सख्त होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? सुझाना मतलब बता सकते हो। अब आपको क्या बताना है कि आप नारियल को कैसे आसानी से तोड़ सकते हैं। जो साउथ इंडियन बच्चे होंगे वो बहुत ही आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे, क्योंकि उनके घर में रोज नारियल का प्रयोग होता है। नारियल की चटनी बनती है, नारियल को सब्जी में यूज किया जाता है। वो बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। लेकिन और जो बच्चे हैं वो भी अच्छे से सोचें कि आखिर हम नारियल को कैसे तोड़ सकते हैं। मैंने सोचा है और मैंने बताया है यहाँ पर। नारियल को तोड़ने का सही तरीका यह है कि उसे जोर से पत्थर या फर्श पर मारेंगे या पटकेंगे, जिससे वह टूट जाएगा। हम क्या करेंगे? नारियल लेंगे और उस पर जोर से कोई पत्थर मारेंगे, वो टूट जाएगा। या हम जोर से नारियल को ही उस पत्थर पर मारेंगे, बड़े से पत्थर या फर्श पर, तो नारियल टूट जाएगा। आप सोचिए और इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। अगला प्रश्न क्या है? एक से अनेक। एक से अनेक। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। अब यहां पर क्या बताया जा रहा है? एक से अनेक। एक कछुआ, 3 कछुए। देखिए शब्द चेंज हो गया। कछुआ, कछुए, कछुआ, कछुए। यह है एक वचन बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल। जैसे हम लोग इंग्लिश में क्या करते हैं? डॉग, डॉग्स, कैट,
कैट्स। वैसे हिंदी में भी होता है, एक वचन माने एक, बहुवचन माने एक से ज्यादा। ठीक है, जैसे यहां पर है कछुआ का कछुए, उसी तरीके से यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको आपको बदल कर लिखना है, चेंज करके लिखना है, उनको बहुवचन में बदलना है, प्लूरल में बदलना है। ठीक है, इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल, हिंदी में एक वचन बहुवचन। ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है आपकी परीक्षा में कि वचन बदलो। ठीक है, वचन मतलब ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी वचन शब्द आए, एक वचन बहुवचन। एक वचन का मतलब एक चीज, बहुवचन का मतलब एक से अधिक चीज। आइए समझते हैं उदाहरण से। एक कपड़ा, तीन लिखा है और आगे खाली स्थान है, तो तीन एक से ज्यादा हो गया ना, तब कपड़ा बन जाएगा कपड़े। जैसे कछुआ बना कछुए, कपड़ा हो जाएगा कपड़े। अगर आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं तब आप क्या बोलेंगे? मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। अगर आपके पास एक ही कपड़ा है तो आप क्या बोलेंगे? मेरे पास सिर्फ एक कपड़ा है। इस तरीके से आप वाक्य बनाएंगे। ठीक है, अगला क्या है? एक रुपया। अब रुपया का क्या हो जाएगा? रुपए। अब क्या है? एक खंबा। चार क्या है? चार का मतलब 4, एक से ज्यादा, चार खंभे। एक पौधा, 8 पौधे। एक पतीला, 2 पतीले। एक संतरा, 10 संतरे। इस तरीके से आपने क्या सीखा? सिंगुलर प्लूरल सीखा, एक वचन बहुवचन सीखा। ठीक है, क्या क्या था यहाँ पे? कपड़ा का कपड़े, रुपया का रुपए, खंबा का खंबे, पौधा का पौधे, पतीला का पतीले, संतरा का संतरे। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा? वचन बदलो, दे देंगे पौधा, पौधा का वचन बदलो तो आप क्या लिख देंगे? पौधे। हो सकता है उल्टा प्रश्न भी पूछा जाए, वचन बदलो संतरे का, आप क्या लिखेंगे? संतरा। ठीक है, समझ गए ना? ऐसे बहुत ढेर सारे शब्द हैं आपके आसपास, और फटाफट उनको एक वचन से बहुवचन बदल डालिए। जैसे कुर्सी का कुर्सियां, मेज का मेजें। ठीक है, दरवाजा का दरवाजे। ठीक है, इस तरीके से आप एक वचन से बहुवचन में बदल डालिए अपने आसपास की चीजों को। अपने कमरे को अच्छे से ऑब्जर्व करिए और एक वचन से बहुवचन में बदल डालिए, बहुवचन से एक वचन में बदल डालिए, और इस तरीके से आप जान जाएंगे एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है? किसकी चाल बताओ, ऐसे कौन कौन चलता है। अब आपको बताना है कि कौन इस प्रकार से चलता है। यहां पर कुछ प्रकार दिए गए, कुछ टाइप दिए गए हैं। जैसे फुदक फुदक कर, धीरे धीरे फुदक फुदक कर कौन चलता है? कोयल चलती है, चिड़िया चलती है। जितनी भी चिड़िया हैं आप देखते होंगे फुदक फुदक के चलती हैं, थोड़ा थोड़ा जंप करके चलती हैं, उसको बोलते हैं फुदक फुदक कर चलना। फिर है चौकड़ी भरकर चलना। चौकड़ी भरकर का मतलब होता है जैसे कोई जानवर बहुत तेज से दौड़े और इधर उधर करके दौड़े, कभी इधर जंप करे, कभी इधर जंप करे, कभी कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट। ऐसे कौन सा जानवर दौड़ता है? आपने अगर कभी टीवी में देखा होगा या रियल लाइफ में भी देखा होगा तो दौड़ता है हमारा हिरन। हिरन को कभी भी देखिए, वो बहुत तेज से दौड़ता है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी उधर, है ना? और कौन ऐसे दौड़ता है? बछड़ा। गाय का बछड़ा जब छोटा होता है तब वो भी ऐसे दौड़ता है, कभी इधर कूदता है कभी इधर कूदता है। इसका मतलब हुआ चौकड़ी भरकर भरना का मतलब उछल कूद करके भागना। अगला क्या है? छलांग लगाकर। अब आपको बताना है जंप कर कर कौन चलता है। ठीक है, कंगारू, मेढक, ये सब क्या करते हैं? हॉप करते हैं, जंप करके चलते हैं। अगला क्या है? रेंग रेंग कर चलना। क्रॉल कौन कौन से एनिमल्स करते हैं? रेंगते कौन कौन से जानवर हैं? तो हमारे पास पहला कौन है? सांप। सांप कैसे चलता है? रेंग रेंग कर चलता है। अगला कौन है? केचुआ। केचुआ भी रेंग रेंग के चलता है। इस तरीके से आपने जानवरों के नाम भर दिए। अब अगला प्रश्न क्या है? मुलायम नरम। मुलायम मतलब
सॉफ्ट। ठीक है। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया था कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीजों में से कौन कौन सी चीजें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएंगी, सही जगह पर लिखो। अब आपको क्या बताना है, यहां पर कुछ चीजें दी गई हैं, आपको सोचना है या आप करके भी देख सकते हैं, लेकिन आप जब करेंगे तो आप अपने मम्मी पापा के साथ करेंगे, अकेले मत करिएगा। ठीक है, पता चले कोई चीज खराब कर दें और आपकी डांट भी पड़ जाए मम्मी से। यहां पर कुछ चीजें लिखी हैं और 2 कॉलम बने हुए हैं। एक तरफ लिखा है मुलायम हो जाएगी, मुलायम नहीं होगी। अब देखते हैं कौन कौन सी चीजें मुलायम हो जाएंगी। पहला क्या है, कागज। कागज को अगर आप पानी में भिगोएंगे तो क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। लकड़ी अगर पानी में भिगोएंगे तो मुलायम नहीं होगी, इधर लिख देंगे। गिलास अगर पानी में भिगोते हैं तो मुलायम हो जाता है, नहीं मुलायम होता है, तो गिलास को इधर लिख देंगे। अगला क्या है, रोटी। रोटी को पानी में भिगोएंगे तब क्या होगा, मुलायम हो जाएगी। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे बिस्किट भी हमारा मुलायम हो जाएगा ना, और प्लेट मुलायम नहीं होगी। तो मैंने आपको 6 सॉल्व कर दिए हैं, बचे हैं 4। तो आपको इन 4 को अपने अनुसार भरना है। ठीक है। आगे है यहां पर कुछ चित्र बने हुए। आप इस चित्र में क्या क्या देख पा रहे हैं, ये एक लोमड़ी है। आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या देख पा रहे हैं, ये क्या है, लोमड़ी है। और क्या है यहां पर एक मगरमच्छ है जो क्या कर रहा है, लोमड़ी को खा रहा है क्या। अरे ये मगरमच्छ सोच रहा है कि वो किसको खा सकता है, लोमड़ी को खा सकता है। और यहां पर क्या बना हुआ है, एक बगुला बना हुआ है। और क्या बना हुआ है, मछली भी बनी हुई है, कछुआ भी बना हुआ है। देखिए ये ड्राइंग वाला कछुआ बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, देखते हैं आगे क्या करना है। एक और कहानी देखते हैं, इस एक और कहानी में क्या क्या है। एक मगरमच्छ था, वह लोमड़ी को खाना चाहता था, पर लोमड़ी थी बहुत चालाक। वह मगरमच्छ की पकड़ में ही नहीं आती थी। मगरमच्छ ने एक बार कछुए से मदद मांगी। कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है, क्यों ना तुम उसे वहीं पकड़ लो। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतजार करता रहा, पूरी रात काट दी। फिर पता चला कि आगे खाली जगह है। और आपको क्या करना है, कहानी को अपने मन से आगे बढ़ाओ। कहानी का अपने मन से कोई नाम रखो। अब आपको क्या करना है, जो ये कहानी दी गई है इसको अपने मन से आगे बढ़ाना है। ठीक है, और इस कहानी का एक नाम रखना है। आइए पहले कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारी कहानी क्या है। कछुए ने पहले ही सारी बात लोमड़ी को बता दी थी कि किस तरह उसे मगरमच्छ अपना शिकार बनाना चाहता है। कछुए ने लोमड़ी को मगरमच्छ से सावधान रहने को भी कहा। इस तरह कछुए की मदद से लोमड़ी की जान बच गई। आपने देखा कि कछुआ तो हमारी लोमड़ी का दोस्त था। उसने क्या किया, उसने पहले ही सब कुछ लोमड़ी को बता दिया कि मगरमच्छ तुमको खाना चाहता है, और लोमड़ी को सावधान रहने के लिए भी कह दिया। इस तरीके से किसकी जान बच गई, लोमड़ी की जान बच गई। याद रखिए, इस कहानी को आप अपने अकॉर्डिंग जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं। आप उसको बड़ा करिए और अच्छे से एक कहानी बनाइए। ठीक है, यही आपका होमवर्क है। अब अगला प्रश्न क्या है, कहानी का अपने मन से कोई नाम रखो। आप कहानी का क्या नाम रख सकते हो, यहां पर आपको लिखना है। ये जो खाली जगह यहां पर दी गई है, ठीक है, सच्चा दोस्त। मैंने इस कहानी का नाम रखा है सच्चा दोस्त या कछुआ लोमड़ी। इस तरीके से आप कुछ भी नाम रख सकते हैं इस कहानी का। यह था हमारा अभ्यास, दोस्त की मदद के प्रश्न उत्तर का। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इन प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी पर लिखना है और अच्छे से समझना है। आपने इसमें एक बहुत ही अच्छी चीज सीखी है आज, एक वचन और बहुवचन। इनको अच्छे से आपको सीखना है, ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर पूछिए। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।